हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके देखिए दो केसेस होंगे। जैसे हमारे पास एक जीपी है, पिछले पार्ट में हमने जीपी डिस्कस की थी, उसके क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने कॉमन रेशियो निकाला था। ओके, तो इसके जो फॉर्मूलाज होंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के, इसके दो फॉर्मूलाज होंगे अकॉर्डिंग टू केसेस ऑफ कॉमन रेशियो। ओके, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हुआ तो उस केस में हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो। ओके, एंड सेकेंडली अगर आर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ओके, चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सिंपल हमने फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी वेयर ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है हमें 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें से हमारे पास ए क्या है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है इसमें 2/3। ओके, कॉमन रेशियो क्या है लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हो गया तो हम केस नंबर 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ, तो इसमें वैल्यूज पुट कर ली। फर्स्ट टर्म पुट की, आर की वैल्यू 2/3 पुट कर ली। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 और 2/3 यूज होगा 1/3 आ जाएगा। इसको 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर एन। ये तो हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे निकालना है हमने। ओके, जो भी हमें गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन होगी उसमें हमने कॉमन रेशियो निकालना है। सबसे पहले कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होगा तो केस नंबर 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हुआ तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ओके, एंड सॉल्व करने का मेथड यही सेम रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही सॉल्व होगा, बाकी न्यूमिनेटर में एज इट इज ही रहेगा ये इन टर्म्स ऑफ एन। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमने निकालना है सम ऑफ 5 टर्म्स। 5 मीन्स एन इज इक्वल टू 5 पुट करना है बस। तो 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 5 आ गया और इनको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 211 डिवाइडेड बाई 81। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। एक इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये सम टू एन टर्म्स हमने निकालना है। 4 प्लस 44 प्लस 444 ऐसे गिवन होते हैं हमें, जैसे 0.7 0.77 0.777 777 आ गया, या 6 प्लस 6 प्लस 666 प्लस अप टू सो ऑन। इस टाइप की सीरीज आती है हमें हमारे पास। ओके, देखिए क्लियरली दिस इज नॉट ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो इसको हम बनाते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे करना होता है, सबसे पहले तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको हमने कॉमन निकालना है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर, मीन्स कितनी टर्म्स हैं ये, एन टर्म्स हैं ये। नेक्स्ट, अब हम करेंगे 9 के साथ डिवाइड। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, 9 के साथ डिवाइड, 9 के साथ मल्टीप्लाई अंदर, तो हमारे पास बनेगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू सो ऑन। एन टर्म्स होंगे ये। ओके, नाउ नेक्स्ट आएगी 4/9। अब देखिए जो अंदर की टर्म्स हैं इनको हमने लिखना कैसे है। 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1 प्लस, और 99 को लिखेंगे हम 100 माइनस 1 प्लस 999 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 1। क्लियर, प्लस अप टू सो ऑन। ये है एन टर्म्स, सभी एन टर्म्स हैं ये, यहाँ लिख देनी है एन टर्म्स। क्लियर। अब आगे देखिए 4/9। अब देखिए -1 -1 -1 अप टू -1 कितने टाइम्स है ये, n टाइम्स। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू n टर्म्स होगी ये। एंड साथ में क्या आएगा, एक तो ये आ गई टर्म माइनस n आ जाएगा ये। क्लियर, माइनस एन क्लियर हो गया। कैसे हो गया, जैसे -1 -1 -2, अगर ये 2 टाइम्स होगा तो -2 आ जाएगा, अगर ये 3 टाइम्स होगा तो -3 आ जाएगा। और ये अब इसकी गिनती कितनी है, n टर्म्स तक, तो ये कितना आएगा -n। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब ये बन गई हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, जिसका हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। एंड नाउ हियर 10 इज ग्रेटर देन 1। 10 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ओके, माइनस एन, एंड दिस इज इक्वल टू 4/9। ऊपर आएगा, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 इंटू रेशियो, कॉमन रेशियो है 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
10 माइनस 1 कितना आएगा 9 माइनस n। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू आगे आगे बस सॉल्व कर देना इसको। अब 9 इंटू 9 81 आ जाएगा बाहर, और अंदर आएगा 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस, और ये 9 इंटू n क्या हो गया 9n। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन है, इसका लास्ट है, वो करेंगे हम। ना लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है। ओके, एंड सीरीज भी गिवन है जिसमें हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली 3 एंड कॉमन रेशियो निकाल लिया। दिस इज 1/2, 3/2 डिवाइडेड बाई 3 करके हमारे पास आ गया 1/2। 1/2 क्या है लेस देन 1, तो हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। देन a एंड r की वैल्यूज पुट की हमने, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 1/2। क्लियर। इनको सॉल्व करके देखिए 3 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1023 एंड 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1024। क्लियर। देन इधर को शिफ्ट कर देंगे इसको, दिस विल बी 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 डिवाइडेड बाई 1024। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस वन, एंड इसको हम लिख सकते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स। ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1024, एंड 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10। अब बेस सेम है तो इनकी जो पार्ट्स होंगी दिस कैन बी इक्वेटेड। ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक था हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।